हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेमचंद कुमार अभी आप सभी को स्वागत करता हूं वी मेक टीचर्स में। दोस्तों, आज की क्लास में लेकर आया हूं टीचिंग एप्टीट्यूड का महा मैराथन क्लासेस, जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड 500 एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और यदि यह वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षण की प्रक्रिया को राजनीतिक वर्गों में कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? आपको बताना है कि शिक्षण की प्रक्रिया को राजनीतिक वर्गों में कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक राष्ट्र की राजनीतिक प्रणाली वहाँ के शिक्षण को किस प्रकार प्रभावित करती है? आपको बताना है एक राष्ट्र की राजनीतिक प्रणाली वहाँ के शिक्षण को किस प्रकार प्रभावित करती है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, राजनीति ही राष्ट्र के शिक्षा मूल्यों का निरूपण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षण से अभिप्राय क्या है? आपको बताना है कि शिक्षण से अभिप्राय क्या है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षण किन परिस्थितियों में संभव नहीं है? आपको बताना है कि शिक्षण किन परिस्थितियों में संभव नहीं है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया की ओर शिक्षण प्रक्रिया संकेत नहीं करती है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया की ओर शिक्षण प्रक्रिया संकेत नहीं करती है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे आपका कथन दिया हुआ है और यहाँ पे आपका कारण दिया हुआ है और यहाँ पे आपका कूट दिया हुआ है। इस कूट के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। कथन दिया हुआ है कि स्वयं ऐसे विद्यार्थियों जो कि डिजिटल क्रांति से अछूते हैं और ज्ञान अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा जो जोड़ने में असमर्थ है, उन्हें सहायता पहुंचना है। कथन क्या दिया हुआ है? कथन दिया हुआ है कि स्वयं ऐसे विद्यार्थियों जो कि डिजिटल क्रांति से अछूते हैं और ज्ञान अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा जो जोड़ने में असमर्थ है, उन्हें सहायता पहुंचाना है। ये आपका कथन दिया हुआ है। यहाँ पे आपका कारण है, स्वयं का महत्वपूर्ण बिंदु डिजिटल डिवाइस की दूरी कम करना है। स्वयं का महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? डिजिटल डिवाइड की दूरी को कम करना है। यहाँ पे आपका कूट दिया हुआ है। इसी कूट के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षण हो सकता है मापन योग्य, बाल सुधारात्मक और बाल उपचार योग्य, इनमें से सभी। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है क्योंकि इसमें सम्मिलित है। क्या क्या सम्मिलित है ये आपको बताना है। शिक्षक, छात्र, शिक्षक, पाठ्यक्रम, छात्र, विद्यालय, शिक्षक, बालक, अभिभावक, प्राचार्य,
पुस्तक, बालक और अध्ययन। आपको बताना है कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है क्योंकि इसमें सम्मिलित है। इसमें क्या क्या सम्मिलित है? छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है शिक्षण में संप्रेषण होता है। आपको बताना है कि शिक्षण में संप्रेषण होता है किनके मध्य होता है, ये आपको बताना है। शिक्षक एवं बालक के मध्य, या शिक्षक एवं प्राचार्य के मध्य, या वरिष्ठ छात्र कनिष्ठ छात्र के मध्य, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। शिक्षण में संप्रेषण होता है शिक्षक एवं बालक के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि शिक्षण को सुधारात्मक प्रक्रिया माना गया है क्योंकि। आपको बताना है कि शिक्षण को क्या माना गया है? शिक्षण को सुधारात्मक प्रक्रिया माना गया है क्योंकि। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। इसमें शिक्षण बाल व्यवहार में अपेक्षित सुधार करते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षण में बाल व्यवहार में अपेक्षित सुधार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है स्वयं शिक्षा कार्यक्रम शिक्षा नीति के किस आधारभूत सिद्धांत को प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है? आपको बताना है कि स्वयं शिक्षा कार्यक्रम नीति शिक्षा नीति के किस आधारभूत सिद्धांत को प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है उत्तम शिक्षण की विशेषता है। आपको बताना है कि उत्तम शिक्षण की क्या विशेषता है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपरोक्त सभी उत्तम शिक्षण की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि उत्तम शिक्षण के गुण नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम शिक्षण के गुण नहीं है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है भारत की परिस्थितियों में उत्तम शिक्षण की आधारशिला है। आपको बताना है कि भारत की परिस्थितियों में उत्तम शिक्षण की आधारशिला है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण को वर्गीकृत किया जाता है। आपको बताना है शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण को वर्गीकृत किया जाता है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक शिक्षण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है ज्ञानात्मक उद्देश्य का संबंध किससे है। आपको बताना है कि ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध किससे है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मानसिक योग्यताओं से। किससे? मानसिक योग्यताओं से संबंध है। किसका? ज्ञानात्मक उद्देश्य का संबंध किससे है? मानसिक योग्यताओं से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है मानसिक योग्यताओं में समाहित है। आपको बताना है कि मानसिक योग्यताओं में समाहित है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर
ए। मानसिक योग्यताओं में क्या समाहित है? स्मृति, तर्क, चिंतन और सृजनात्मक समाहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है स्वयं के तहत उपलब्ध कराए जा रहे पाठ्यक्रम वीडियो व्याख्यान है या विशेष तौर पर तैयार सामग्री है या स्व मूल्यांकन परीक्षा या ऑनलाइन विचार विमर्श है। आपको बताना है कि स्वयं के तहत उपलब्ध कराए जा रहे पाठ्यक्रम वीडियो व्याख्यान है या विशेष तौर पर तैयार अध्ययन सामग्री है या स्व मूल्यांकन परीक्षा है या ऑनलाइन विचार विमर्श है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या उपरोक्त सभी है? स्वयं के तहत उपलब्ध कराया जा रहा है पाठ्यक्रम क्या है? वीडियो व्याख्यान है। क्या है? वीडियो व्याख्यान है। विशेष तौर पर तैयार अध्ययन सामग्री है, स्व मूल्यांकन परीक्षा है और ऑनलाइन विचार विमर्श है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है प्रशंसनीय गुणों एवं मूल्यों शिक्षण के किस क्षेत्र में रखा जाता है? आपको बताना है कि प्रशंसनीय गुणों एवं मूल्यों शिक्षण के किस क्षेत्र में रखा जाता है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका भावात्मक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है मनोगत्यात्मक का अर्थ क्या है? आपको बताना है कि मनोगत्यात्मक का अर्थ क्या है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। मानसिक योग्यताएं ही वास्तविक व्यवहार में अभिव्यक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है मांसपेशीय क्रियाएं एवं समस्त अभिव्यक्त मानव व्यवहार को संग्रहित करते हैं किसमें? आपको बताना है कि मांसपेशीय क्रियाएं एवं समस्त अभिव्यक्त मानव व्यवहार को संग्रहित करते हैं। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है शिक्षण प्रदान करते हैं विविध स्तर पर, एक समान स्तर पर, त्रिस्तर पर या चतुर्पद स्तर पर। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। शिक्षण प्रदान करते हैं त्रिस्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित चित्र में शिक्षण के 3 स्तर प्रदर्शित है। आपको बताना है कि निम्नलिखित चित्र में शिक्षण के 3 स्तर प्रदर्शित हैं। चिंतन स्तर, अवबोध स्तर, स्मृति स्तर। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सत्य विकल्प है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यानी पहले स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है स्मृति स्तर पर शिक्षण का संभावित संबंध छात्र के निम्नलिखित व्यवहार से होगा। आपको बताना है कि स्मृति स्तर पर शिक्षण का संभावित संबंध छात्र के निम्नलिखित व्यवहार से होगा। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है एक उत्तम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए। आपको बताना है कि एक उत्तम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अवबोध स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है शिक्षक को उत्तम शिक्षण को चिंतन स्तर पर
पहुंचाना चाहिए। आपको बताना है कि शिक्षक को उत्तम शिक्षण को चिंतन स्तर पर पहुंचाना चाहिए। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभाशाली कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है स्मृति स्तर में मास्टरी होने के बाद बालक का अधिकतम स्वतः ही परिवर्तित हो जाएगा। किसमें? आपको बताना है कि स्मृति स्तर में मास्टरी होने के बाद बालक का अधिगम स्वतः ही परिवर्तित हो जाएगा। किसमें? इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अवबोध स्तर में परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है शिक्षण एक सत्यात्मक है जिसमें स्मृति स्तर से लेकर चिंतन स्तर तक की दूरी तय की जाती है। यहाँ इन दोनों के मध्य के अनिवार्य पड़ाव को क्या कहते हैं? आपको बताना है कि शिक्षण एक सत्यात्मक है जिसमें स्मृति स्तर से लेकर चिंतन स्तर तक की दूरी तय की जाती है। यहाँ इन दोनों के मध्य अनिवार्य पड़ाव को क्या कहते हैं? इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सृजनात्मक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है शिक्षण को स्वरूप के आधार पर कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है? आपको बताना है शिक्षण को स्वरूप के आधार पर कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है निदानात्मक शिक्षण की आवश्यकता अनुभव की जा सकती है, जबकि आपको बताना है कि निदानात्मक शिक्षण की आवश्यकता अनुभव की जा सकती है, जबकि इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, छात्र किसी क्लिष्ट तथ्य को समझने में असमर्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जा सकता है किसको? आपको बताना है कि उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है किसको? इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है उपचारात्मक शिक्षण की पहचान की जाती है। आपको बताना है कि उपचारात्मक शिक्षण की पहचान की जा सकती है कैसे? ये आपको बताना है कि उपचारात्मक शिक्षण की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी परिस्थितियों के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण की पहचान की जाती है। बालक को उपलब्धि परीक्षण देकर, बालक को कक्षा में निरंतर जांच करके, बालक के परीक्षण में उत्तीर्ण होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है निदानात्मक शिक्षण का आधारभूत उद्देश्य क्या है? आपको बताना है कि निदानात्मक शिक्षण का आधारभूत उद्देश्य क्या है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है शैक्षिक क्रियाओं के संदर्भ में शिक्षण के वर्ग हैं। आपको बताना है कि शैक्षिक क्रियाओं के संदर्भ में, किस में? शैक्षिक क्रियाओं के संबंध में शिक्षक के कौन कौन से वर्ग है ये आपको बताना है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है
शैक्षिक व्यवस्था के संदर्भ में शिक्षण को वर्गीकृत किया जा सकता है? किसमें? शैक्षिक व्यवस्था के संदर्भ में शिक्षण को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, ये आपको बताना है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, अनौपचारिक शिक्षण की आवश्यकता अनुभव की जा सकती है किस प्रकार? आपको बताना है कि अनौपचारिक शिक्षण की आवश्यकता अनुभव की जाती है किस प्रकार। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी के लिए। क्या? उपरोक्त में सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, छात्र को परतंत्र चर माना जाता है क्योंकि? आपको बताना है कि छात्र को परतंत्र चर माना जाता है क्योंकि। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अध्यापक के शिक्षण के अनुरूप अधिगम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, निदानात्मक कार्य में सम्मिलित है। आपको बताना है कि निदानात्मक कार्य में सम्मिलित है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख दायित्व क्या है? आपको बताना है कि निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख दायित्व क्या है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, शिक्षण संबंधित उपचारात्मक कार्य का संबंध है। आपको बताना है शिक्षण संबंधित उपचारात्मक कार्य का संबंध है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, शिक्षण सात्यात्मक की परिकल्पना की जाती है। आपको बताना है कि शिक्षण सात्याग की परिकल्पना की जाती है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, शिक्षण सात्याग के प्रमुख पद है। आपको बताना है कि शिक्षण सात्याग के प्रमुख पद हैं। प्रतिपादन, अनुदेशन, प्रशिक्षण, अनुबंधन। उपरोक्त चारों में से सत्याग कड़ी है। इसके लिए यहाँ पे आप 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, स्वयं कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई है? आपको बताना है कि स्वयं कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई है। और ये प्रश्न आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी भी आई है। तो आपको बताना है कि स्वयं कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 9 जुलाई 2017 को स्वयं कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य अनुदेशन से संबंधित है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य अनुदेशन से संबंधित है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रतिपादन पद में प्रदान किए जाने वाला ज्ञान का रूप है। आपको बताना है कि प्रतिपादन पद में प्रदान किए जाने वाला ज्ञान का रूप है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अमूर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, आप बालकों में सकारात्मक अभिवृत्तियों के विकास के लिए क्या करेंगे? आपको बताना है
कि आप बालकों में सकारात्मक प्रवृत्तियों के लिए विकास के लिए क्या करेंगे। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए,